नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी के अध्याय 2 के विष के दांत कहानी के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था इसमें, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। दोस्तों ये लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। दोस्तों इसके माता जी का नाम था लीलावती शर्मा। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की लड़कियां दोस्तों सुशील थी। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मदन किसका बेटा था। दोस्तों मदन जो था वो मुखर्जी साहब का था। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। दोस्तों ये कथन सेन साहब का है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली था। दोस्तों उसके लिए मार खाना मामूली था। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विष के दांत लेखक का नाम क्या है। दोस्तों इसके लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। दोस्तों ये कहानी का नाम है विष के दांत। ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किस। दोस्तों ये जो थी सेन साहब की। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था। दोस्तों खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खोखा के दांत, यहाँ पे दांत होगा, ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, दांत होगा यहाँ पे, किसने तोड़े। सो ये जो था मदन ने तोड़े थे इसका दांत। ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, यानी कि क्या चीज है, कहानी है या फिर कविता है या निबंध है, इस तरह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये है आपका कहानी। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेन साहब की कार की कीमत थी। दोस्तों सेन साहब के कार की कीमत 7,500 था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है। दोस्तों सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो किससे हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। वो है आपका खोखा। सो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। दोस्तों ये जो था बेटियों के अनुसार, ये जो था अपना सिद्धांत भी बदल दिया था। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। दोस्तों ये जो है सेन साहब ने कही है। सो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। दोस्तों ये है मध्य वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विष के दांत कैसी कहानी है। दोस्तों ये कहानी सामाजिक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था।
दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। दोस्तों उनके पिता का नाम राम स्नेह शर्मा था, राम स्नेह शर्मा। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेन साहब का मित्र क्या था। दोस्तों सेन साहब का मित्र पत्रकार था, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब के बेटे यानी कि खोखा का नाम क्या था। दोस्तों उनके बेटे का नाम मदन था, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी। दोस्तों मदन का उम्र लगभग 7-8 साल का था, 7-8 साल का। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। दोस्तों मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ा था, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कार को किससे खतरा था। दोस्तों सेन साहब की कार को मदन से खतरा था, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु 1958 में हुआ था, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई को जारी रखें। इसी तरह का कंटेंट लेकर आपके लिए आते रहेंगे, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।